नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं, कांग्रेस के शहजादे भी है आपा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस के शहजादे कश्मीर में आपा रहे हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक देश, एक विधान और एक निशान की कल्पना को साकार किया। जम्मू कश्मीर की सामा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में हुई जनसभा में धामी ने कहा, भाजपा सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम टूरिज्म और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया है। उन्होंने वीरों की भूमि सांबा को नमन करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से निश्चित ही भाजपा प्रत्याशी सलाथिया भारी बहुमत से विजय होंगे। प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित, 29 सितंबर को थी प्रस्तावित। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के 652 पदों पर इसी महीने 29 सितंबर को प्रस्तावित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद शासन इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा था और कहा था कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। आफत की बारिश, अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच समेत 50 मार्गों की रफ्तार पर ब्रेक, पहाड़ियों से गिरे बोल्डर, मची तबाही। अल्मोड़ा में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण पहाड़ पूरी तरह तरबतर हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले में एक नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे समेत 50 से अधिक मार्गों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गई है। जगह जगह भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनएच पर क्वारब के पास सड़क लगातार धंस रही है, जिस कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। सड़कों को खुलवाने के लिए 66 जेसीबी लगाई गई है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर क्वारब के पास भारी भूस्खलन हो गया है, पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक होंगे सीएम धामी, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा संगठन की ओर से हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को भी शामिल किया गया है। छोटे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीएम धामी अपने बड़े और अहम फैसलों के लिए चर्चाओं में रहे हैं। सम्मान नागरिक संहिता, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद के जरिए मुख्यमंत्री धामी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। दशहरा व दीपावली पर उत्तराखंड से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर पढ़ ले, वरना फ्लॉप हो जाएगी प्लानिंग। दशहरा व दीपावली जैसे त्योहारी सीजन में उत्तराखंड से दिल्ली जाने आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS4 श्रेणी की डीजल बसों के दिल्ली में प्रवेश पर 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लगाने की तैयारियां चल रही है। वर्तमान में उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रोजाना 450 बसों का संचालन हो रहा, जिसमें 300 बसें BS4 श्रेणी की है। परिवहन निगम के पास वर्तमान में केवल 170 अनुबंधित CNG बसें ही ऐसी है जो 1 अक्टूबर से दिल्ली में प्रवेश कर पाएगी। पर्यटन की दृष्टि से 25 स्थानों को हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने ली विभागों की बैठक। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा, जिला मुख्यालय के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 25 स्थान चयनित कर हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को सभी जिलों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बजट भाषण में प्रदेश के विकास से संबंधित मुद्दों पर विभाग प्राथमिकता से कार्य करे। प्रदेश में असुरक्षित पुलों का शीघ्र मरम्मत कार्य कराया जाए। ऐसे सभी पुलों के निर्माण के लिए 1 महीने में DPR बनाई जाए।
उत्तराखंड में अधूरी सूचना से गरमाया मस्जिद का मुद्दा, इंटरनेट मीडिया पर भी चला घमासान। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद के वैध और अवैध होने के लेकर भी इंटरनेट मीडिया पर भी घमासान चल रहा है। यह घमासान तब से बड़ा जब जिला प्रशासन की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम में मस्जिद को लेकर एक अधूरी सूचना दी गई। इसे जिला प्रशासन अब अपूर्ण और अधूरी मान रहा है और विस्तृत सूचना हिंदू संगठन के ITI कार्यकर्ता को भेजने की बात कर रहा है। इस सूचना के आधार पर हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए गत 6 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया। जिन बच्चों पर दया दिखाते हैं आप, वह ले रहे अपराध की ट्रेनिंग, माँ बाप को नहीं कोई परवाह। धर्मनगरी में बाल भिक्षावृत्ति के चलते कम उम्र में ही बालक अपराधी बन रहे हैं। भीख मांगते मांगते चोरी, टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। कई बार गिरोह चलाने वाले जयराम पेशेवर ऐसे बच्चों को हथियार बनाते हैं, जबकि भीख मंगवाने वाले कुछ माँ बाप भी अपने बच्चों से चोरी व टप्पेबाजी करवाते हैं। ऐसे कई मामले हरिद्वार शहरी क्षेत्र में सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड को अभी नहीं मिलेगी पीएम श्री योजना की दूसरी किस्त, अफसरों की लापरवाही की नतीजा भुगतेंगे छात्र। पीएम श्री योजना के तहत मिली करोड़ों की धनराशि अधिकारी खर्च करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिलने वाली दूसरी किस्त अटक गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने केंद्र से मिले बजट को खर्च न कर पाने पर अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के CEO को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने 7 दिन के भीतर जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा धाम पहुंची, पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ संपन्न। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा धाम पहुंची, यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को भाजपा साजिश के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 सितंबर को दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पद यात्रा के बहाने इस बीच दिग्गज नेताओं के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को आपदा के चलते स्थगित करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस दूसरे चरण में यात्रा फिर शुरू की। घरों में घुसा पानी, नलों में सूखा, हल्क की प्यास बुझा रहा बारिश का पानी, गोला नदी उफान में आने से हुआ नुकसान। हल्द्वानी में 2 दिन से जारी बरसात के कारण घर आंगन में पानी का सैलाब उमड़ रहा है, जबकि नलों में सूखा पसर रहा है। बृहस्पतिवार से शीश महल और शीतला हाट फिल्टर प्लांट ठप होने से काठ गोदाम और हल्द्वानी शहर की 2 लाख से अधिक आबादी को आपूर्ति बाधित है। बारिश के पानी का संग्रह कर लोग प्यास बुझाने को मजबूर है। गोला नदी उफान में आने से बृहस्पतिवार शाम 7 बजे से शीश महल फिल्टर प्लांट को पानी की आपूर्ति ठप है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बैराज के सभी गेट खोले गए हैं। नुकसान की आशंका के चलते नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार, त्रिवेणी घाट जलमग्न, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी भागों में दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में तेज बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई है। गंगा घाट और तट जलमग्न हो गए हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन की टीम तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रही है। गंगा घाटों और तटों पर जल पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की मुनादी की गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।